बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान के अंदर जी गोल्ड मार्केट जो है वो काफ़ी ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल हो गई है। आलमी मार्केट जो है वो अपने बिल्कुल पीक के ऊपर जा रही है। पाकिस्तान के अंदर गोल्ड रेट स्टेबल है और गोल्ड रेट के ऊपर पाबंदी भी है। गोल्ड रेट निकल नहीं रही था पाकिस्तान में, तो यहाँ पर बहुत सारे लोग कन्फ्यूजन का शिकार थे जी आने वाले दिनों में गोल्ड प्राइस क्या होगी और आने वाले दिनों में पाकिस्तान के अंदर गोल्ड इन्वेस्टमेंट कहाँ जाने वाली है, तो क्या हमें अभी गोल्ड खरीदना चाहिए। यहाँ पर बहुत सारे सवाल हैं। क्या जिस बंदे ने 2,06,000 से 10,000 तक खरीदा है, क्या जिनको बाइंग कराई थी वो नुकसान में है, प्लस में चल रहे हैं सारे। किसी बंदे को बाइंग करवाई 2 लाख, लोगों का सवाल है जी आपने 1,88 तक बाइंग नहीं कराई जब 1,88 पे चला गया। और भाई खुदा का खौफ करे, 1,88 के ऊपर मार्केट गई है जब इंटरनेशनल मार्केट आपकी क्लैप कर गई थी। इंटरनेशनल मार्केट आपकी क्लैप्स कर गई। इंटरनेशनल मार्केट के बाद फ़लस्तीन की वॉर स्टार्ट होगी। अब वो वॉर क्या, मुझे कोई ख्वाब आएगा कि वॉर आ गई जी और गोल्ड मार्केट एकदम से ऊपर चलेगी इंटरनेशनल मार्केट। तो यार खुदा ना खास्ता जो एनालिसिस सुनते हो ना भाई, बड़े गौर से सुना करो। बहुत सारे लोगों के जो कमेंट्स होते हैं ना वो कोई इतने प्रोडक्टिव कमेंट्स नहीं होते कि उनको मैं जवाब देना ज़रूरी समझूं। यहाँ पर सवाल है इन्फॉर्मेशन का। 2,06,000 में अगर आपने खरीदा, क्या हमें सेल कर देना चाहिए? हम प्लस में चल रहे हैं, बिल्कुल सेल नहीं करना चाहिए सर। आलमी मार्केट 1,986 पे अभी खड़ी है और इंटरनेशनल मार्केट अगर 2,000 प्लस पे जाती है, डेफिनेटली सर डॉलर आपका ऊपर जा रहा है, डॉलर आपका कंट्रोल में नहीं आएगा। डॉलर का रिव्यू जो हो रहा है, आपका IMF का रिव्यू, वो प्रेशर डालेगा करेंसी के ऊपर। और अगर करेंसी के ऊपर प्रेशर आता है तो सर गोल्ड मार्केट आप पाकिस्तान के अंदर देखेंगे बूम करने वाली है। और ये गोल्ड मार्केट बूम करेगी, इसका मतलब ये है कि बूम करने के बाद गोल्ड मार्केट डेफिनेटली स्टेबल होगी। अगर ये स्टेबल होगी 210, 220, 30 पे डॉलर अगर आता है, जो मैंने आपको ये कहा है वो इस सूरत में कहा है जब आपके मुल्क के अंदर सारी चीज़ें बेहतर होना स्टार्ट हो जाएंगी। वो तब ही पॉसिबल है जब आपके मुल्क के अंदर इलेक्शन हो जाए, टाइमली कोई नई हुकूमत आ जाए। नई हुकूमत आने के बाद इलेक्शन होंगे, इलेक्शन होने के बाद आपके मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट आएगी। 25 अरब डॉलर की सर इन्वेस्टमेंट आ रही है आपके मुल्क में, लेकिन अभी उससे पहले एक दफ़ा हाई लगना है, आपको झटके लगने हैं। तो गोल्ड मार्केट के अंदर 2,06,000 के ऊपर अगर आपने गोल्ड खरीदा हुआ है तो आपके लिए बेहतरीन वक्त है, होल्ड करें इसको आपने बेहतरीन वक्त है बेचने का 2,20,000 के ऊपर। अब यहाँ पर सवाल है जी 2,10,000 के ऊपर जो बाइंग है उसको कहाँ पर सेल करना चाहिए? क्या वो मार्केट से एग्जिट ले या वो मार्केट से फौरन अभी होल्ड करके 2,20,000 में सेल करे? सर बिल्कुल 2,20,000 में ही 2,06,000 से 10,000 तक जितने भी लोग हैं वो 2,20,000 के ऊपर मार्केट एग्जिट कर दें, चाहे मार्केट 2,25,000 के ऊपर जाए, चाहे मार्केट 2,30,000 के ऊपर जाए। यहाँ पर फिर आपके पास शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट आ जाएगी। आप 2,06,000 से 10,000 तक खरीद कर अगर इसको 2,20,000 तक सेल कर देते हैं, 10,000 रुपये का प्रॉफिट लेते हैं, उसके बाद आप मार्केट में दोबारा एंट्री कर सकते हैं शॉर्ट टर्म के लिए। अभी गोल्ड को लॉन्ग टर्म होल्ड करना आपके लिए बेहतर नहीं है, शॉर्ट टर्म के लिए होल्ड करते हैं तो शॉर्ट टर्म के लिए आपको ज्यादा मुनाफा दे रहा। अब यहाँ पर सवाल है जी 2,20,000 से 2,30,000 वाले क्या करें? 2,20,000 से 2,30,000 वालों का सबसे पहले एक चीज़ कही थी आपको कि जब पाकिस्तान के अंदर गोल्ड मार्केट नीचे जा रही थी, मैंने तब कहा था इसको सेल करके डिप से उठा लें। लेकिन बहुत सारे लोगों ने ऐसा कर भी लिया, बहुत सारे ऐसे लोग जिन्होंने नहीं किया, उनके लिए भी बेहतरीन मशवरा ये है कि 2,30,000 तक अगर आपकी खरीद है, इसको 2,14,000 में सेल करके अपना लॉस जितना भी होगा दोबारा मार्केट में एंट्री कर लें। दोबारा एंट्री पे सर आपको गोल्ड मार्केट अगर 2,25 पे भी जाती है तो आपकी बाइंग के साथ साथ 5 से 6,000 पे आप प्लस में चलेंगे। उसके बाद है 2,30,000 से 40,000 तक गोल्ड खरीदने वाले। 2,30,000 से 40,000 वालों के लिए मशवरा ये है कि 2,35,000, 2,30,000 तक गोल्ड आना है। यहाँ तक गोल्ड आता है तो डेफिनेटली आप होल्ड कर सकते हैं। 2,30,000 तक आप इसको सेल करके 10,000 रुपये तक भी अगर गोल्ड खरीद लेते हैं, या मीन्स के आप 10,000 रुपये डिप से उठाते हैं, मीन्स के दोबारा जब स्टेबल होगा तो आपकी एवरेज बाइंग बन जाएगी, आपका लॉस भी मैक्सिमम रिकवर हो जाएगा। अब सवाल ये बनता है जी गोल्ड मार्केट क्यों ऊपर जाएगी? डॉलर भी गिर रहा है, इंटरनेशनल मार्केट ऊपर जा रही है, पाकिस्तान में रेट स्टेबल है, कुछ समझ नहीं आ रही मार्केट की। सर ये ऐसा हो रहा है, इसकी टेक्निकल रीज़न ये है कि आपके फॉरेन रिजर्व के ऊपर प्रेशर था। फॉरेन रिजर्व को हमने कंट्रोल किया हुआ था, इंपोर्ट्स और एलसीज हमने कुछ लिमिटेड की हुई थी। अब वो एलसीज भी हमने खोलनी है क्योंकि स्टैंड बाय एग्रीमेंट के ऊपर हमने साफ ये मुआहदा किया है इंटरनेशनल मॉनेटरी IMF के साथ कि हम अपनी एलसीज के ऊपर किसी भी किस्म की कोई पाबंदी नहीं लगाएंगे। और उसका सबसे पहला जवाब आपको मिल गया कि डॉलर आपका प्लस होना स्टार्ट हो गया। उसकी वजह यह है कि 2 नवंबर को नार्थन पॉटर्स जो कि IMF का सरबराह है वो पाकिस्तान के अंदर आ रहा है IMF की टीम की क़यादत करने।
अब वो IMF टीम की क़यादत करने आएगा तो डेफिनेटली सर वो आपसे सवाल करेगा कि एक्सचेंज रेट को आपने किस तरह कंट्रोल किया, मॉनेटरी पॉलिसी को आपने किस तरह 20 से 22% तक रखा हुआ। अगर आपके मुल्क के अंदर 22 से 24 या 25% मॉनेटरी पॉलिसी होती है तो इससे इन्फ्लेशन रेट में भी इजाफा होगा, कारोबार मजीद आपके नीचे जाएंगे, आपकी इंडस्ट्रीज मजीद नुकसान में जाएंगी। अगर इंडस्ट्रीज मजीद नुकसान में जाती हैं तो डेफिनेटली सर आपके फॉरेन रिजर्व के ऊपर प्रेशर पड़ेगा, स्टेट बैंक के ज़खायर कम होंगे। स्टेट बैंक के ज़खायर कम होंगे तो आपको हर इंपोर्ट्स के लिए डॉलर पे करने हैं। आपके मुल्क के अंदर कोई भी प्रोडक्टिविटी नहीं है, आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। इंतजार करें। अगर आपने महंगा सोना खरीदा हुआ है, आपने महंगी इन्वेस्टमेंट की हुई है, आपके लिए बेहतरीन हल ये है कि थोड़ी देर इंतजार कर लें। इन्वेस्टमेंट करने के बाद आपको अच्छा फल मिल जाएगा। उसके बाद सवाल बहुत सारे लोगों का ये है कि आलमी मार्केट कितनी और कहां तक जा सकती है। सर इंटरनेशनल मार्केट 2025 तक, 2023 चल रहा है, 2024 तक, 2025 तक 3000 प्लस की मार्केट है। मीन्स के गोल्ड अपनी अकोमुलेटेड जो वैल्यू है इसको मेंटेन करता हुआ जाएगा। इंटरनेशनल मार्केट के अंदर गोल्ड मार्केट अगर 2000 प्लस पे जाती है, 2050 प्लस जाती है, 2100 प्लस भी चली जाती है, चांसेस हैं कि ये 2000 प्लस जाएगी, क्योंकि 1986 पे खड़ी है, सिर्फ $14 का गैप है। तो 2000 प्लस जाना कोई बड़ी बात नहीं है। 2000 प्लस में जाती है। गोल्ड डिपेंड करेगा इंटरनेशनल मार्केट के ऊपर भी और आपके डॉलर के ऊपर भी। डॉलर अगर आपका 290 प्लस जाता है, इंटरनेशनल मार्केट आपकी 2000 प्लस चली जाती है, तो गोल्ड मार्केट सर डेफिनेटली 2,20,000 प्लस चली जाएगी और 2,20,000 प्लस पे आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिल जाएंगी। अब यहाँ पर सवाल बहुत सारे लोगों का मजीद ये है कि सर क्या हमें शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या हमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। देखिए शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में आपको राइट नाउ बहुत ज़्यादा फायदा है। लॉन्ग टर्म में ये है कि आपको टिल वेट करना पड़ता है जून दिसंबर तक, जो कि वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट्स है। जून तक आप जाते हैं, जुलाई तक जाते हैं तो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट्स हैं कि डॉलर आपका 300 प्लस जाएगा। इलेक्शन आपके मुल्क के अंदर होंगे, इलेक्शन सर पे होंगे, नई हुकूमत आएगी, चैलेंजेस होंगे, तो स्टार्ट में उन्हें सख्त फैसले लेना पड़ेंगे। मॉनेटरी पॉलिसी में इजाफा करेंगे, टैक्सेस रेवेन्यू बढ़ाएंगे। तो जब ये चीज़ें बढ़ेंगी तो डेफिनेटली सर आपके मुल्क के अंदर इन्फ्लेशन रेट में इजाफा होगा। एक्सपोर्ट्स हमारी मजीद गिर रही हैं। तो अभी हालिया जो रिपोर्ट आई है उसमें भी हमारी जो एक्सपोर्ट्स हैं, खासकर पाकिस्तान की जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उसको बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री हमारी सुकड़ कर रह गई है। तो जब आपका GDP शरह नमो जो आपका नीचे जाएगा तो सर डेफिनेटली आपकी करेंसी के ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा। तो सवाल ये है, सिंपल सी बात ये है कि अगर आपने गोल्ड खरीदा हुआ है आप होल्ड कर लें। अगर आपने खरीदना है तो राइट नाउ आप 20 से 30% बाय कर सकते हो। बहुत सारे लोग गलती करते हैं, 100% पैसा लगा देते हैं जब गोल्ड ऊपर जाना स्टार्ट होता है। अभी गोल्ड है स्टेबल, यहाँ पर बाइंग बनती है आपकी 20%। बहुत सारे लोग आपको कह रहे हैं भाई अभी भी वेट करो, ये नीचे आएगा, 2 लाख तक आ जाएगा, 160 तक आ जाएगा, 150 तक आ जाएगा। और भाई क्या गोल्ड फ्री हो जाएगा पाकिस्तान में? क्या ऐसा कौन सा हमने कानून का खजाना निकाल लिया कि यहाँ पर गोल्ड फ्री हो जाएगा? नहीं फ्री होगा सर। अभी आपको इंतजार करना पड़ेगा। 20% बाय बनती है आपकी अगर आप फुल कैश में है। अगर कैश में है, बाइंग कैपेसिटी है, 20% बाय करके होल्ड करके बैठ जाए। अगर आपने कैश में पहले से इन्वेस्टमेंट की हुई है, आपके पास इन्वेस्टमेंट पहले से पड़ी है, 2.20 की एवरेज है, 2.15 की एवरेज है, फिर भी आप होल्ड करें। लेकिन अगर आपकी एवरेज ही 2,27,000 की है तो मार्केट को एग्जिट करके अभी फौरन खरीदें और फिर उसको बेचें, ताकि वो आपका जो लॉस होगा वो रिकवर हो प्लस प्रॉफिट में। ये चीजें माइंड में रखें। दूसरा चैनल हमने इकोनॉमी टॉक्स के नाम से बनाया। उस चैनल के ऊपर मैं काफ़ी दिन से ठीक नहीं था, मैं वीडियोस अपलोड नहीं कर पाया। उस चैनल को लाजमन सब्सक्राइब करें। उस चैनल के ऊपर आपको बहुत ज़्यादा अच्छा कमेंट जो है वो कंटेंट मिलने वाला है। दूसरा सर हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया, फ्री ग्रुप भी है, पेड ग्रुप भी है, दोनों सेम है, दोनों में सेम इन्फॉर्मेशन मिलती है। लेकिन अगर आप ऑन टाइम पे हर टाइम सजेशन लेना चाहते हैं तो हमारा पेड ग्रुप है, उसकी मंथली फीस है, वो मंथली फीस पे करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार ग्रुप है, सारा फीडबैक आप ग्रुप ज्वाइन करते ले सकते हैं। लोगों प्लस में चल रहे हैं लोग, अल्हम्दुलिल्लाह लोगों को फ़ायदा हुआ है और बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। अल्लाह का बड़ा लाख लाख करम है। आप उस ग्रुप को ज्वाइन करें, इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। मैं लिंक कमेंट सेक्शन में पिन कर रहा हूँ, आप चैनल का भी लिंक ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप पेड ग्रुप और अनपेड ग्रुप का भी ज्वाइन लिंक कर सकते हैं। जो अनपेड ग्रुप है उसमें सिर्फ 100 से 200 रुपये फ़ीस है और जो पेड ग्रुप है हमारा उसकी फ़ीस 1500 रुपये पर मंथ है, जो कि 1500 रुपये लगा के आपने लाखों रुपये का प्रॉफिट भी लेना है। मजीद इस तरह की अपडेट्स के लिए जुड़े रहे पाकिस्तान एंड वर्ल्ड TV के साथ। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।